एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। चलो सब हल्ला मचाओ, मिलके कुछ सीखें, जल्दी आओ। ब्लिपी। वो ये क्या है? तुमने सही कहा जीबो, ये शायद डिया डे लॉस मुर्टोस यानी द डे ऑफ द डीड की तैयारी कर रहे हैं। मुझे जानना है कि डिया डे लॉस मुर्टोस को आखिर कैसे मनाया जाता है। अच्छा आइडिया है, चलो उसको पूछ के पता लगाते हैं। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है मेरा दोस्त डीबो। ओह हाय, मैं पाको हूँ। पाको, ये तुम क्या बना रहे हो? मैं यहाँ ऑफरेंदा बना रहा हूँ। ये मैक्सिकन सेलिब्रेशन का हिस्सा है जिसमें हम अपने परिवार के उन लोगों को याद करते हैं जो अब नहीं हैं। पर एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम है? मुझे अपनी ग्रेट अबुएला रोजा के बारे में कुछ याद नहीं। मुझे जानना है कि उन्हें कौन सी चीजें पसंद थी ताकि उनके लिए सही ऑफरेंदा बना सकूं। बहुत अच्छा आइडिया है डीबो। हम टाइम में पीछे लौटकर तुम्हारी ग्रेट अबुएला रोजा से मिल सकते हैं। हमारे साथ आओ। मुझे पंख की जरूरत है। विंग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। समय में पीछे चल रहे हैं। वो, हम कहाँ हैं? मैक्सिको में स्वागत है। ग्रेट अबुएला रोजा। हाँ, हाय, मैं पाको हूँ, आपका फ्यूचर का ग्रेट ग्रैंडसन। ओला मिको। और ये कौन है? ये ब्लिपी है और ये डीबो है। हेलो। ओला, यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि मेरे लिए परफेक्ट ऑफरेंडा नहीं बना पा रहे। नहीं पर हाँ, यही बात है। चलो, तुम्हें अपनी फेवरेट चीजें दिखाती हूँ। आ जाओ। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है राइडिंग फास्ट। वो, तुम सच में बहुत तेज चलाती हो। दूसरा मुझे पसंद है ऑरेंजेस। ये जूसी होते हैं और स्वीट भी। ये क्या? अब ऑरेंज जूस बनाएंगे। मेरे साथ आओ। ठीक है, मेरी तीसरी फेवरेट चीज है म्यूजिका। मुझे भी पसंद है। ठीक है, फिर डांस करो। ये वो। आहा। मेरी ग्रेट अबुएला रोजा के बारे में जानने में हेल्प करने के लिए थैंक्स ब्लिपी। You're welcome, पैको। और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। डिया डे लॉस मुर्टोस को मनाने के लिए आप अपने प्रियजनों की सबसे मनपसंद चीजों से एक ऑफरेंडा बना सकते हो जिससे वो खुश हो जाए। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय पाको। बाय ब्लिपी। वो, वो वाला ब्लू है। हाँ, वो वाला रेड है टैब्स। हाँ, और वो वाला ग्रीन। मैं सोच रहा हूँ आतिशबाजी में अलग अलग रंग क्यों होते हैं। अच्छा आइडिया है टैब्स, चलो पता लगाते हैं। मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर ब्लेड्स और एक ग्रैबर आर्म। हेलीकॉप्टर ब्लेड्स, ग्रैबर आर्म कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए रेडी है। ओह ना 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 ना, आतिशबाजी के इतने पास कभी मत जाओ। सेफ रहो और
उन्हें थोड़ा स्पेस दो। ओके। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये टैब्स है। हम सोच रहे थे कि आतिशबाजी में इतने रंग कैसे होते हैं। हाय, मैं पेनी हूँ। मैं स्पिन करके तुम्हें सारी कहानी समझा दूंगी। पहले ये समझो कि आतिशबाजी छोटे रॉकेट्स होते हैं। उनमें ब्लैक पाउडर होता है जो बहुत जल्दी जलता है और आतिशबाजी को हवा में कई हजार फुट ऊपर पहुंचा देता है। वो इतना ज्यादा ऊपर? अच्छा आइडिया है टैब्स। चलो आसमान में चलकर ही आतिशबाजी का मजा लेते हैं। क्या तुम भी ब्लिपी मोबाइल में चलोगी पेनी? जरूर। वाओ, बढ़िया। हवा का भी ध्यान रखो, सेफ रहो और उन्हें स्पेस दो। कितने रंगीन है। आतिशबाजी के टॉप पर मेटल सॉर्ट्स पैक होते हैं जिन्हें स्टार्स कहते हैं। जैसे अलग अलग खाने से अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, वैसे ही अलग अलग मेटल सॉर्ट्स को जलाने पर अलग अलग रंग निकलते हैं। ध्यान से, एक और ऊपर आ रहा है टैब्स। टैब्स, क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा था ना, सेफ रहो और उनको स्पेस दो। चलो जमीन पर चलते हैं, वरना बिग एंडिंग मिस हो जाएगा। सही कहा, चलो चले। शुरू हो रहा है द ग्रैंड फिनाले। कितना सुंदर है। कितना अमेजिंग शो है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया है कि आतिशबाजी में अलग अलग रंग क्यों होते हैं। आतिशबाजी में अलग अलग रंग होते हैं उन अलग अलग सॉल्ट्स के कारण जो वो जलाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय पेनी। बाय ब्लिपी, हमेशा कलरफुल रहो। वो उन सारे हाथियों को तो देखो। मैं सोच रहा हूँ कि ये हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सही कहा डीबो, हम चल के उन्हीं से पूछ लेते हैं। मुझे एक पानी का पाइप चाहिए और एक डक फीड। Water hose duck feed confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। याइक्स! वो! ये! कैनन बॉल। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हे, हमें पूछना था कि हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हाय ब्लिपी और डीबो, मैं टेम्बो हूँ। हम हाथी अपनी सूंड में पानी खींचकर अपने ऊपर डालते हैं और खुद को ठंडा रखते हैं। क्या इस तरह से? चलो पानी पर स्लाइड करते हैं, दूसरे किनारे तक रेस करते हैं। हाँ चलो। फर्स्ट। तुमने पानी के नीचे सांस कैसे ली? मेरी सूंड की ये एक और अच्छी बात है, मैं इससे सांस भी ले सकती हूँ। वाओ, एकदम मेरी नाक की तरह, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छी नाक की बात की तो मुझे केलों की खुशबू आ रही है। हाथियों की सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अरे वाह! थैंक यू। देखो, एक और स्लाइड। काश उस पर भी फिसल पाते, पर रास्ता ब्लॉक है। ये देखो जरा। सूंड की एक और अच्छी बात है कि मैं इसकी मदद से कुछ भी उठा सकता हूँ।
सबसे नीचे केले का एक खेत है। ओहो! आज का दिन तो मेरा बेस्ट दिन है। वो! तैयार हो ना? मैं आ रहा हूँ। वो! वो! हाथी जब खुश होते हैं तो आवाज करने के लिए भी अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अमेजिंग है। थैंक यू टेम्बो, तुमने मेरी मदद की मेरे इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि ये हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथी अपनी सूंड को सूंघने, सांस लेने, आवाज करने, पानी खींचने और चीजें उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय ब्लिपी, दोबारा सवाना में आना तो जरूर मिलना। बाय टेम्बो। हमने बहुत मस्ती की। देखो, एक पक्षी रात में उड़ रहा है। हाँ, ये चमगादड़ है। मैं सोच रहा हूँ चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। अच्छा आइडिया है डीबो, चलो हम रात में उड़ते हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स चाहिए होंगे। विंग्स, स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। वो, ये किसकी लाइट है? हे, मैं हूँ ब्लिपी। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी तेज लाइट चलाई है। हे ब्लिपी, मैं हूँ मैट द बैट। मैं बस आज रात अपनी पसंदीदा उड़ान पर निकल रहा था। क्या तुम आना चाहोगे? जरूर। मैं सोच रहा था कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। मैं दिखाता हूँ, पर एक जरूरी बात है ब्लिपी। हेडलाइट बंद करो। ठीक है, तो चलो। वो कितना अंधेरा है। ट्रिक्स, भागो, बचाओ। वो ब्लिपी, तुमने उस पेड़ को सुना नहीं? नहीं, मैंने नहीं। रुको, तुमने कहा पेड़ को ध्यान से सुनो। हाँ, मैं रात में सब कुछ सुन सकता हूँ। आगे देखो, पत्थर है। वो ये कैसे कर लेते हो? चमगादड़ों के पास इको लोकेशन की खास तरकीब होती है। मैं धुन बनाता हूँ और वो चीजों से टकराकर इको होती है। तो मैं बता सकता हूँ कि चीजें कहाँ है और मैं उनसे कितनी दूरी पर हूँ। सच में डीबो, तुम्हारे पास भी इको लोकेशन है? क्योंकि तुम एक रोबोट डॉग हो डीबो। तो चलो इस्तेमाल करें। हाँ, तो चलो। अच्छी उड़ान है दोस्तों। शुक्रिया, मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। एको लोकेशन। चमगादड़ हाई पिच धुन बनाते हैं जो चीजों से टकराकर इको होती है, तो वो अंधेरे में भी सब कुछ सुन सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। ओह देखो, सोने का वक्त हो गया। तुम लोगों के साथ मजा आया ब्लिपी और डीबो। तुम उल्टा लटक कर सोते हो। चमगादड़ कमाल होते हैं। बाय मेट द बैट। ये आवाज कैसी आ रही है? ओह, ये तो एक रेस कार है और वो कितनी तेज जा रही है। तुमने ठीक कहा था, ब्लिपी मोबाइल कभी इतना तेज नहीं भाग सकती। पता नहीं रेस कार्स नॉर्मल कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है डीबो। हम रेस ट्रैक पे जाकर पता लगाते हैं और मुझे चाहिए रेस कार के टायर्स। रेस कार टायर कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। हाय! क्या तुम दोनों
रेस ट्रैक ट्राई करने के लिए यहाँ पर आए हो? हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ ये पता लगाने आए हैं कि रेस कार्स रेगुलर कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। हाँ, मैं हूँ रिकार्डो। मैं तुम्हें अपना ट्रैक दिखाता हूँ, चलो रेस करें। तो हो जाए। रेस करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है डीबो। मैं चाहता हूँ कि तुम पिट स्टॉप के कैप्टन बनो। रेस के दौरान मैं यहाँ आऊंगा ताकि तुम मेरी बढ़िया सर्विसिंग कर सको। क्या तुम ये काम कर पाओगे? कोशिश अच्छी थी डीबो, पर तुम मेरे टैंक में गैस भरोगे और मेरे टायर्स बदलोगे। ओके, रेस का वक्त हो गया। हेलमेट्स पहनो और सीट बेल्ट लगाओ। मैं काफी तेज जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी तेजी से भी नहीं जा रहा, सिर्फ 180 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड ही है। नॉर्मल कार्स के मुकाबले रेस कार्स हल्के मटेरियल की बनी होती हैं और साथ ही मेरे शेप की वजह से मैं तेज हवा में आसानी से रेस कर पाता हूँ। इसे कहते हैं एरोडायनामिक्स। तुम्हारा और मेरी ब्लिपी मोबाइल का आकार बिल्कुल अलग है। पिट स्टॉप कैप्टन, चलो अपना काम करो। तुम कर सकते हो डीबो। रिकार्डो, क्या तुम्हारे पास स्पेशल टायर्स हैं? बिल्कुल, मेरे टायर्स नॉर्मल कार्स के टायर से ज्यादा चौड़े और नरम होते हैं ताकि मैं सुपर हॉट ट्रैक पर भी फुल स्पीड में आगे बढ़ सकूं। थैंक्स डीबो। अब तुम और भी तेज हो गए हो। मेरा ताकतवर इंजन नॉर्मल कोर्स के इंजन से 5 गुना ताकतवर है। मैं अपनी 220 माइल्स प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर पहुंच सकता हूं। फिनिश लाइन के बाद मिलते हैं ब्लिपी। सच में मजा आ गया है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि नॉर्मल कार्स की तुलना में रेस कार्स इतनी तेज क्यों होती हैं। वो इसलिए कि रेस कार्स एरोडायनेमिक होती हैं और हल्के मटेरियल की बनी होती हैं। उनके पास होते हैं स्पेशल टायर्स जो गर्म ट्रैक पर रेस कर सकते हैं और एक सुपर पावरफुल रेस कार इंजन होता है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय रिकार्डो। बाय ब्लिपी। बाय डीबो। चाओ। हेलोवीन सबसे मजेदार है टैप, और मुझे ट्रिक या ट्रीटिंग भी पसंद है। हे देखो, हॉन्टेड हाउस। वाह, सारी सजावट देखो, ये कितना कूल है। तुम सही कह रहे हो टैप, हो सकता है कि अंदर ट्रीट्स हो। मुझे आश्चर्य है, एक हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिर क्या हो सकता है। चलो पता करते हैं। तैयार हो टैप? टैप, मुझे टैप को ढूंढने के लिए हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए। इसमें मजा आएगा। हेलो, मैं ब्लिपी हूँ। मैं अपने दोस्त टैप को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उसे देखा है? हेलो ब्लिपी, मैं मिस्टर पम्पकिन हूँ। क्या वो भूत था? शायद। हाँ, मैंने टैप को नहीं देखा, पर तुम उसे इस हाउस में ढूंढ सकते हो, जहाँ काफी चमत्कारी चीजें हैं जो मजेदार भी है। वाह, शायद मेरे दोस्त बॉन्स ने टैप को देखा हो। वो बेसमेंट में है। मैं सीढ़ियों से देखना शुरू करता हूँ। ठीक है। वो एक स्लाइड में बदल गया। मिस्टर पंपकिन, टैप, हेलो। ओह, सॉरी। चिंता मत करो, बॉन्स के साथ ये अक्सर होता है। शायद उसने टैप को देखा हो। मैं इसे पहले उठा लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। फिर से माफ करना बॉन्स। वाह, हो सकता है कि उड़ता हुआ भूत जानता है कि टैप कहाँ है। इसका पीछा करते हैं। ओह, हेलो डायन। बाय डायन। मुझे लगता है कि रास्ता यहीं खत्म है। मुझे आश्चर्य कि सब कहाँ गए। कूल, एक घूमती हुई दीवार। वाह, बधाई हो ब्लिपी, तुम मेरे हॉन्टेड हाउस पूरा घूमने में सफल हुए। ट्रिक्स खत्म हो गई है, लेकिन अब ट्रीट का समय आ गया है।
एक मिनट, मुझे लेकिन अभी तक टैब नहीं दिखा। टैब? तो तुम्हें इतनी देर से भूत बने घूम रहे थे। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया कि हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिरकार क्या है। मजेदार, डरावना कंकाल, मकड़ी का जाला, एक बात करने वाला कद्दू, मकड़ियाँ, एक डायन, एक तैरता हुआ टैब का भूत। उत्तर अपलोड करो टैब। हमें अपने घर में मौज मस्ती करने देने के लिए धन्यवाद मिस्टर पंपकिन। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन। वो क्या बात है, यकीन नहीं होता कि डायनासोर इतने बड़े थे। तुम ठीक कह रहे हो डीबो, पहले टी-रेक्स से भी बड़े डायनासोर होते थे। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ा डायनासोर आखिर कौन था। बढ़िया आइडिया है डीबो, चलो वक्त में पीछे चलकर हम दोनों सबसे बड़ा डायनासोर ढूंढते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए पंख और एक्सटेंडो लेग्स। विंग्स और एक्सटेंडो लेग्स कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ये मैं वक्त में पीछे चला। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। ओके, सबसे बड़ा डायनासोर कहाँ है? चट्टान हिल रही है। ओह, हम चट्टान पर नहीं बैठे हैं, हम तो बहुत बड़े डायनासोर के पीठ पर बैठे हैं। अरे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हाय ब्लिपी और डीबो, मैं हूँ एंजी, एक अर्हेंटिनोसॉरस। वो सच में इतने बड़े डायनो का काफी बड़ा नाम है। इसे सही तरह से कहने के लिए मुझे इसे ब्रेक करना होगा। और जिन टीन ओ सॉर अस। वो मैं हूँ और मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ओह, क्या तुम भी आना चाहोगे? हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम रेस लगाना चाहोगी? शर्त लगाता हूँ कि तुम बहुत तेज भाग सकती हो। असल में मैं काफी धीमे चलती हूँ। बड़े आकार की वजह से ऐसा ही होता है। और साथ ही मुझे एनर्जी के लिए स्नैक्स की जरूरत पड़ती है। तुम्हें पता है मैं हर रोज 1000 किलो पौधे खा जाती हूँ। तुम्हें अपनी और एंजी की सबसे अच्छी सेल्फी लेनी है। गुड लक डीबो। वो, तुम सच में काफी लंबी हो। मैं तकरीबन 130 फुट लंबी और 40 फुट ऊंची हूँ। ये तो 3 स्कूल बसेस से भी ऊंचा है और टेलीफोन के खंबे से भी थोड़ा सा ऊंचा है। यम्मी। अब हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। मैं बनूंगी तुम्हारी ब्रिज। गुदगुदी हो रही है। तो यहाँ पर मुझे मेरी दोस्त मिलेगी। हे, बढ़िया शॉट है डीबो, हम दोनों इसमें साथ थे। ओह, जरा देखो, मेरी दोस्त भी है इसमें। सॉरी, मुझे देर हो गई। हे, ये है मेरी दोस्त नीना। नीना, ये है ब्लिपी और डीबो। ये सबसे बड़े डायनासोर की तलाश कर रहे हैं। ये तो आसान है। यहाँ पर सबसे बड़ी डायनासोर तो तुम ही हो एंजी। ओह, शायद तुमने सही कहा। क्या बात है, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। आखिर सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था? सबसे बड़े डायनासोर में से एक था अर्जेंटिनोसॉरस। वो 130 फुट लंबा था और सारे दिन पौधे और पत्तियां खाता था। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय एंजी और नीना। बाय ब्लिपी। बाय ब्लिपी। ये लो, हो गया। इसको कार्व कर दो टैब्स। बहुत सुंदर बनाया है। वो वुप्सी। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये टैब्स। मैं पीटर हूँ। हाँ। इतनी लंबी सांस क्यों पीटर? सब ठीक है ना? हाँ, मैं थोड़ा उदास हूँ। उदास क्यों हो पीटर? आज हैलोवीन है और मकड़ियों को तो हैलोवीन पसंद है ना? हाँ, ये मेरी फेवरेट हॉलिडे है। पर मुझे कोई अपनी पार्टी में नहीं बुलाता क्योंकि मैं बहुत डरावना हूँ।
ये तो बहुत अच्छा आइडिया है टैब्स। हम पीटर के लिए हैलोवीन पार्टी रखते हैं और अपने सारे हैलोवीनी फ्रेंड्स को बुलाते हैं। सच में? मेरे लिए? शुक्रिया। पर मुझे जानना है कि बेस्ट हैलोवीन पार्टी कैसे रखते हैं। ओह, मुझे पता है, मैं हैलोवीन एक्सपर्ट हूँ। पहले हमें डरावने डेकोरेशंस चाहिए ताकि डरावना मूड बने। चलो लेकर आते हैं। ये पता है हमें और क्या चाहिए? सबके लिए हैलोवीन स्नैक्स। कीड़े कैसे रहेंगे? चिपचिपे कीड़े। ओ, डरावने कपकेक्स मत भूलना। और आखिर में डरावना टच, हैलोवीन फ्रूट पंच। अब बस हमें चाहिए हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स। मैं बनूंगा एक डाकू। और मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ। एवोकाडो कॉस्ट्यूम अच्छा लग रहा है टैब्स। तुम पर बहुत जच रहा है सच में। हमारे गेस्ट सही टाइम पर आ गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। अरे पर ये क्या, सिर्फ एक गेस्ट? हाँ। हेलो। पुराना मानो हैलोवीन है। ये दुनिया की बेस्ट हैलोवीन पार्टी है। जब हमको भूत डराए और कद्दू भी मुस्काए, रोको अपनी सांस, चुड़ैल और बिल्ली करे डांस, मकड़ी जाल बिछाए, कंकाल के सर गिर जाए। है ये सब इतना डरावना जिसे सब कहते हैं? क्या हो सकता है? हैलोवीन। मेरी पहली हैलोवीन पार्टी। और मैंने खूब सारे नए दोस्त बनाए। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला कि बेस्ट हैलोवीन पार्टी कैसे रखते हैं। बेस्ट हैलोवीन पार्टी रखने के लिए आपको चाहिए मजेदार डेकोरेशंस, यम्मी स्नैक्स और ट्रीट्स, अच्छी कॉस्ट्यूम और शानदार फ्रेंड्स। जवाब अपलोड करो टैब्स। इतनी मजेदार पार्टी के लिए थैंक्स ब्लिपी। You're welcome, Peter. मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। बस थोड़ा सा भी और थोड़ा फिर बाद में। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है डिबो? ठीक है, कुत्तों को चॉकलेट नहीं मिल सकती, इससे उनके पेट में दर्द होता है। मैं सोचता हूँ आखिरकार चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। अच्छा आइडिया है। हम उस चॉकलेट फैक्ट्री में जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे चाहिए विंग्स, होवरक्राफ्ट और एक प्रॉप इंजन। विंग्स, होवरक्राफ्ट और प्रॉप इंजन कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबिल तैयार है रोमांच के लिए। चलो मिलते हैं चॉकलेट फैक्ट्री के कुछ चॉकलेट पार्ट से। हे हेलो, तुम कोको बीन्स नहीं हो। मुझे जरूरत है ताकि हम चॉकलेट बार बनाना शुरू कर सके। मैं बीन नहीं हूँ, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। हाय ब्लिपी, हाय डिबो। मैं चॉकलेट बार बारबू। मेरी चॉकलेट फैक्ट्री में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया पार। मुझे ये देखना है कि चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? बिल्कुल हाँ। ये सब कोको बीन्स से शुरू होता है। ये बीन्स पौधों से आती हैं। तो बीन्स चॉकलेट बार कैसे बनते हैं? वो एक छोटी यात्रा पर जाते हैं। सबसे पहले उनको नहलाया जाता है। इसके बाद सभी बीन्स को भूना जाता है। फिर वे नन्ही नन्ही बीन्स बन जाती हैं। और फिर सभी बीन्स पाउडर को चीनी और दूध के साथ मिलाकर मीठा और चिकना बनाया जाता है। चलो डिब्बो, इसकी करने का समय है। नहीं, लेकिन मजा आएगा।
चॉकलेट बार डीबो है। इसके बाद चॉकलेट के बार में ठंडा होने के बाद हम उन्हें लपेटते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। वाह, आप दोनों एक जैसे दिखते हैं और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। कैसे चॉकलेट बार बनते हैं? सारी बीन्स को धोकर गर्म किया जाता है, क्रंच करके दूध और चीनी के साथ मिलाया जाता है और फिर चॉकलेट बार के आकार में ठंडा किया जाता है। उत्तर अपलोड करो डीबो। एक मीठी यात्रा के लिए शुक्रिया बार्ब। कभी भी। बाय ब्लिपी। बाय। अच्छू, थैंक्स। अच्छू, हाँ, किसी चीज से मुझे छींक आ रही है। वैसे लोग छींकते क्यों हैं? हाँ, अब समय है एक नाक खोजने का। आओ देखें कि वहाँ क्या होता है। मुझे रॉकेट बूस्टर, एक ग्रैबर आर्म और मकड़ी के पैरों की जरूरत होगी। रॉकेट बूस्टर, ग्रैबर आर्म, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम एक नाक के अंदर जा रहे हैं। ये एक गुफा की तरह लग रहा है। हेलो। हेलो। हे, मैं हूँ ब्लिपी। तुम कौन हो? मेरा नाम पेटूनिया है और मैं पराग का एक टुकड़ा हूँ। मैं छोटी हो सकती हूँ लेकिन बड़े काम कर सकती हूँ। जैसे कि चीक। बिल्कुल सही समझा। जब मैं लोगों के आसपास होती हूँ तो मैं उन्हें परेशान करती हूँ और मुझे सबसे ज्यादा नाक पसंद है। चलो मेरे साथ नाचो। ओह चिंता मत करो, ये एक नाक है, ये काटने वाला नहीं है। इसके अलावा ये मजेदार है। तो किसी को चीख आ सकती है? ये तो बस शुरुआत है क्योंकि अभी सूंघना शुरू किया है। बच के रहना। ये इतना भी बुरा नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जंगल में हैं। ये सब बाल हैं। ये मेरी तरफ पराग और धूल की कणों जैसी अन्य चीजों को अपनी नाक से बाहर रखने के लिए है। अच्छा ये काम नहीं करेगा। चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। क्या इससे चीख आएगी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमारे लिए एक टिश्यू आ रहा है। ठीक है, इस नाक को सचमुच परेशानी हो रही है। और गुदगुदाओ। क्या चीख आ रही है? हाँ बिल्कुल। ना 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 ना। अरे नहीं, बोगस! हमने कर दिखाया। हाँ, मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि लोग चीखते क्यों हैं। लोग तब चीखते हैं जब पराग जैसी छोटी चीजें उनकी नाक के अंदर जाती हैं। जवाब जल्दी अपलोड करो डीबो। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्लिपी। बाय बाय पेटूनिया। रात में ड्राइव करके कितना मजा आता है। सारी गलियां सिर्फ हमारी होती है। ओहो, ये क्या था? इतनी रात को जानवर बाहर थोड़े ही निकलते हैं। हाँ? सही कहा डीबो, ये तो कोई जानवर ही है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जानवर रात में ही क्यों निकलते हैं। मुझे ग्रैबर आर्म की जरूरत है। ग्रैबर आर्म कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। छोटे हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चलो उस रात में घूमने वाले जानवर के पास चलें। हाय, मेरा नाम रीटा द रकून है। तुम्हारा क्या है? हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हम सोच रहे थे कि कुछ जानवर जैसे कि तुम रात में बाहर क्यों आते हो। देखो, मैं निशाचर हूँ। मतलब जो काम तुम दिन में करना पसंद करते हो, मैं रात को करना पसंद करती हूँ। क्या बात है।
ओके, क्या ये चीज मुझे खाना ढूंढने में हेल्प करेगी? हाँ जरूर। मुझे लगता है ब्लिपी मोबिल लगभग हर काम कर सकती है। ओह, ये तो गई। डीबो, रकून के पीछे चलो। वू! चलो तेज दौड़ाओ। रीटा, तुम्हें ब्लिपी मोबाइल को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए था। ये तो चोरी है। सॉरी, हम रकून्स खाना ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं कांप रहा हूँ रीटा। रात में कितनी ठंड है। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मुझे बिल्कुल नहीं। मेरे पास ये बड़ा सा फर कोट है जो मुझे सारी रात गर्म रखता है। काश मेरे पास कोई बड़ा सा कोट होता जो मुझे गर्म रखता। वो, अरे वो देखो। वो कुछ नहीं है ब्लिपी, ये देखो। ओह थैंक्स रीटा। जानवर होने का ये एक और बड़ा फायदा है। जितने भी जानवर मेरा पीछा करते हैं वो अभी सोए हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आसपास शिकारी जानवर नहीं होते। कुछ अच्छी खुशबू है। चलो तो ब्लिपी मोबाइल में चलो। इस बार मैं चलाऊंगा। वो रहा, यहीं रुक जाओ। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है रीटा। तुम इसे कैसे खोलोगी? कोई दिक्कत नहीं, रकून्स बहुत जुगाड़ू होते हैं अगर खाना मिलने की बात हो तो। हाँ, जैकपॉट। दूसरे जानवर नहीं है तो मुझे ये खाना बांटना भी नहीं पड़ेगा। क्या शानदार एडवेंचर रहा। और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि कुछ जानवर रात में बाहर क्यों निकलते हैं। कुछ जानवर रात में बाहर निकलते हैं क्योंकि खाने के लिए कम कंपटीशन होता है। आसपास शिकारी जानवर और दूसरे लोग कम होते हैं और रात में ठंड भी होती है। जवाब अपलोड करो डीबो। गुड बाय ब्लिपी, मैं चली और अच्छे कचरे के डिब्बे की ओर। बाय बाय रीटा। अरे वाह, क्या बात है टैब्स। ये तो प्यारी सी बिल्ली है। और जरा उसकी बड़ी बड़ी मूंछ तो देखो। मैं सोच रहा था कि बिल्लियों की बड़ी बड़ी मूंछें क्यों होती हैं? बढ़िया आइडिया है टैब्स। चलो उस बिल्ली का पीछा करके पता लगाते हैं। मुझे चाहिए विंग्स। Wings confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। क्या तुमने कोई बिल्लियां देखी टैब्स? अरे वो क्या था? हे, मैं ब्लिपी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है किपली और मुझे खाना है ट्रीट्स। बोलो, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? हम क्या छिपा रहे हैं? ट्रीट्स। सुबह से ही मुझे उनकी सुगंध आ रही है। वो करीब है। जल्दी मेरा पीछा करो। मेरे लिए रुको। यीहा! वू! क्या बात है। तुम इतने परफेक्टली लैंड कैसे कर लेती हो? मेरी मूंछों में खास सेंसर्स होते हैं जिससे मेरा बैलेंस बना रहता है। इसलिए मैं हमेशा पैर के बल ही लैंड करती हूँ। ये देखो। आहा! क्या लगता है तुम फिट हो सकती हो? मेरी मूंछों से मैं फैसला कर पाती हूँ कि मैं फंसे बिना रास्ते से निकल पाऊंगी या नहीं। देखो, मैंने कहा था ना। कम ऑन ब्लिपी। कितना अंधेरा है। तुम देख कैसे पाती हो? जब मैं अपने आसपास की चीजें नहीं देख पाती तब मेरी मुझे बता देती है कि आसपास कुछ है। अरे नहीं, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। पर हम करीब हैं। चलो मेरे साथ। तुम्हारी मूंछें और क्या कर सकती हैं?
हल्की सी हवा भी मुझे अपने माहौल की जानकारी दे सकती है और बता सकती है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। मेरी मूंछें बता रही हैं कि खाने की चीज है उस तरफ। देखो वहाँ है। वहाँ लॉटरी लग गई। आज तो मैं सुपर से भी ऊपर खुश हूँ। कितना रोमांचक सफर था किपली। हमें खाने की चीजें मिल गयी और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि बिल्लियों की मूंछें क्यों होती है। बिल्लियों की मूंछें उन्हें अपने माहौल में सही रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं और उनका बैलेंस रखने में मदद करती हैं ताकि वो हमेशा अपनी टांगों पर लैंड करें। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय बाय किपली। शुक्रिया ब्लिपी, तुम्हारे साथ ये रोमांचक सफर तय करके मुझे बहुत मजा आया। बाय बाय। तैयार हो डीबो? 3, 2, 1। हाँ, वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। काश मैं कुछ चेंज कर पाता। हाँ? ओह हाँ, मैं एक इरेजर यूज कर सकता हूँ। मुझे जानना है कि इरेजर काम कैसे करता है। अच्छा आइडिया है डीबो। हम श्रिंक होकर इसे पास से देखते हैं। मुझे चाहिए ग्रैबर आर्म और हेलीकॉप्टर ब्लेड्स। ग्रैबर आर्म, हेलीकॉप्टर ब्लेड्स, कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। इतने पास से भी कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ? मैं हूँ अमेजिंग अर्नी। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम जानने आए हैं कि इरेजर काम कैसे करता है। तो तुम सही इरेजर के पास आए हो क्योंकि मैं कुछ भी गायब करने में माहिर हूँ। पेंसिल से लिखा हुआ भी। वाह क्या बात है। तुम्हें दुनिया का सबसे शानदार शो दिखाता हूँ। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बनी होती है और जब आप इसे कागज पर रगड़ते हैं तो ग्रेफाइट निशान छोड़ता है। अच्छा तो चलो मैग्नीफाइंग ग्लास से और पास से देखें। ग्रेफाइट कागज पर उतरता है क्योंकि असल में ये कागज से चिपक जाता है। वो अरे नहीं, पकड़ लिया। ओह, बाल बच गए। हाथ से फिसल गई थी। ओह, हे अर्नी, क्या तुम ग्रेफाइट के निशान मिटा सकते हो? ओह वाह क्या आइडिया है। हाँ, मैं ये निशान मिटा दूंगा इसे इरेज करके। जब इरेजर को कागज पर घिसते हैं तो पता है क्या होता है? इससे रगड़ और गर्मी पैदा होती है। शानदार। गर्मी इरेजर को कागज से ज्यादा चिपचिपा बना देती है तो ग्रेफाइट कागज पर से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। रगड़ लगने के कारण इरेजर भी बिखरता है और टूटता भी है। देखा कैसे छोटे छोटे टुकड़े निकल आए। तुम्हारे पास तो बहुत है। ओह, इरेजर को कागज पर कुछ देर घिसते रहो। ओह, थक गया और ग्रेफाइट हट जाएगा। टाडा! मैं गायब करने में माहिर हूँ। हाँ, शानदार था। क्या ये जादू था? नहीं, ये साइंस है। अच्छा, और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि इरेजर कैसे काम करता है। इरेजर रगड़ का इस्तेमाल करके कागज से ज्यादा चिपचिपा हो जाता है तो ग्रेफाइट कागज से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। जवाब अपलोड करो डीबो। जादू दिखाने के लिए शुक्रिया अर्नी। अब वक्त है हमारे गायब होने का। गुड बाय ब्लिपी, तुमसे मिलना भी जादू से कम नहीं था। हाँ, मुझे भी हैलोवीन में सजे हुए डरावने घर देखना बहुत पसंद है। वाह, वो सारे जैक ओ लैंटर्न्स देखो। चलो पास से देखें। हाय ब्लिपी! ये
हेलो प्यारे कद्दू भाई, आपने तो हमें डरा दिया। तुम्हारा स्वागत है ब्लिपी। मुझे डराना पसंद है, मजा आता है मुझे। मजा आता है? मुझे जानना है कि डराना सच में मजेदार है? जानने का एक ही तरीका है, तो चलो स्केर कॉन्टेस्ट रखते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। याइक्स! टीम पंपकिन का एक स्कोर हो गया। टीम? और तो कोई दिख नहीं रहा। ओह याइक्स! ओह, कैसे हो कंकाल? टीम पंपकिन के 2 पॉइंट। आओ कंकाल, अब किसी और तरह से डराएं। हमें इन्हें भी अच्छे से डराना है डीबो, पर कैसे डराएं? हाँ? एक अच्छा आइडिया आया। मैं मास्क पहनकर तुम्हारे कंधों पर खड़ा हो जाता हूँ और तुम ऐसे चीखो। आगे बढ़ो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। टीम ब्लिपी का 1 पॉइंट हो गया। तुम्हें मानना पड़ेगा ब्लिपी। ये बहुत अच्छे डीबो। वो देखो, एक रहस्यमयी बरामदा। अरे वाह, इससे तो वो लोग बहुत डर जाएंगे। टीम ब्लिपी के हो गए 2 पॉइंट्स। अगला स्कोर करने वाली टीम बनेगी विनर। रुको डीबो, एक आइडिया आया है। उस डेगची में छुप जाते हैं, फिर अचानक से निकल के कद्दू भाई और कंकाल भाई को डराएंगे। अरे कंकाल, चलो उस डेगची में छुप जाएं और अचानक निकल के ब्लिपी और डेबो को डराएं। ये तो टाई हो गया। ठीक है, हैलोवीन सबसे बेस्ट है। पर मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला कि क्या डराना सच में मजेदार है? ठीक है, जवाब अपलोड करो डीबो। इतने शानदार स्केयर कॉन्टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कद्दू भाई, और हमें बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल ब्लिपी, मुझे भी बहुत मजा आया। सही कह रहे हो डीबो, डायनासोर को पालतू बना सकते तो मजा आता। मैं सोच रहा हूँ, क्या डायनासोर अच्छे पालतू होते? सही सोच रहे हो। हम समय में पीछे चल के पता लगाते हैं। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स। ग्रैबर आर्म मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। समय में पीछे चलो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। सही कहा, हम क्रिटेशियस पीरियड में हैं। लाखों साल पहले जब धरती पर थे खूब सारे डायनासोर्स। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हाय, कैसे हो ब्लिपी? मैं टीना हूँ, एक टिरानोसॉरस रेक्स। हाय टीना, हम सोच रहे थे कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं, एक जानवर जिसको आप प्यार और देखभाल कर सकते हो। वाओ, पालतू होना मजेदार लग रहा है। शायद किसी दिन मैं तुम्हारी पालतू बन सकूं। क्या तुम डीबो को नीचे उतारोगी प्लीज? डीबो मेटल से बना है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा दांत टूट जाए। शाबाश डाइनो।
हमारे दांत बहुत शार्प होते हैं। मैं इनसे खाना खाती हूँ। वाह, क्या तुम बहुत खाना खाती हो? खाना खिलाना पेट रखने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं 250 किलो खाना एक कौर में खा जाती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा है और मेरे पास बस ये है। हाँ? एक ट्रिक ट्राई करते हैं। अच्छा आइडिया है डीबो। जाओ पकड़ो टीना। अरे रे, कई बार मैं अपना साइज भूल जाती हूँ। हम टी-रेक्स 12 फुट तक ऊंचे और 40 फुट लंबे हो सकते हैं। वाह, इतने ज्यादा बड़े। हे, चलो वॉक पर चले टीना। वाह, तुम्हारे दांत को तो देखो। वाह, 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 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वॉक इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी? हमने कोशिश तो की, पर मुझे नहीं लगता कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं। तुम्हें सही लगता है। हम जंगल पर राज करने के लिए बने हैं। हाँ, और तुमने मेरे सवाल का जवाब देने में मदद की कि क्या डायनासोर अच्छे पेट्स बन सकते हैं। डायनासोर बड़े होते हैं, उनके बहुत दांत होते हैं, उनको चलने की ज्यादा जगह चाहिए और खाना भी बहुत चाहिए, तो वो शायद अच्छे पेट्स नहीं बन सकते। पर ऐसा सोचना बहुत ही मजेदार है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय टीना। बाय। हो सके तो लौट के आना फिर से। बिल्कुल सही कहा डीबो। ये कुकीज सैंटा के लिए है जब वो आज रात हमारे प्रेजेंट्स लेके आएंगे। अच्छा सवाल है डीबो। मैं सोच रहा हूँ सैंटा को कैसे पता कि हम कहाँ रहते हैं। हे, रुक जाओ। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ओह, हे छोटे से बॉट, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ स्नोबो। हे स्नोबो, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। क्या तुम खो गए हो? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। चिंता मत करो स्नोबो, डीबो और मैं तुम्हें घर पहुँचाने में हेल्प करेंगे। शायद डीबो को कुछ मिल गया है। आओ स्नोबो, चलो चलते हैं। तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है। हमें मजेदार तरीके से नीचे उतरना होगा। फिसल कर। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बोट के पीछे चलो। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। वाह, ये! इसके पास रहने की कोशिश करो डीबो। डीबो, स्नोबो, क्या तुम दोनों ठीक हो? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ये क्या है स्नोबो? अरे नहीं, स्नोबो, हमें उसे पकड़ना होगा। आ जाओ डीबो। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। स्नोबो, डीबो। ओह नो, डीबो। पकड़ लिया। नटखट नन्हे बॉट। किसी ने इतना क्रिसमसी घर पहले कभी देखा है? स्नोबो, तुम आ गए। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। हे सैंटा, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। ओह हेलो ब्लिपी और डीबो। थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने मेरे स्नोबो को यहाँ तक लाने में हेल्प की। इसे आज रात एक बहुत जरूरी काम करना था, पता है? बहुत जरूरी। देखो स्नोबो मेरी नई स्ले को चलाने में हेल्प करती है। स्नोबो के बिना मैं दुनिया भर के बच्चों तक प्रेजेंट्स नहीं पहुंचा पाता। सैंटा, मैं सोच रहा था आपको कैसे पता है कि कौन कहाँ रहता है? जादू से। हो। वो
मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। सैंटा को कैसे पता कि हम कहाँ रहते हैं? उनके जादू से। जवाब अपलोड करो डीबो। क्या तुम राइड करना चाहोगे? हाँ, जरूर करना चाहेंगे। बेल्ट बांध लो क्योंकि ये हम चले। मेरी क्रिसमस और हैप्पी हॉलीडेज। वो कितने सारे जुगनू चमक रहे हैं। 1 2 3 1 2 3। ओह, मुझे गिनती करना पसंद है। तुम्हें नहीं है डीबो? अरे वापस यहाँ आ जाओ बुद्धू। हाथ में क्या पकड़ा है डीबो? मुझे जानना है जुगनू आखिर चमकते क्यों हैं? मुझे विंग्स की जरूरत है। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। उनके फ्लैशिंग पैटर्न्स को तो देखो। ये शायद कोई काउंटिंग गेम है। 1 2 3 1 2 3। हे, मैं ब्लिपी हूँ। मुझे जानना है कि तुम जुगनू चमकती क्यों हो। हे, मैं फमीशा हूँ और तुम हम जुगनुओं के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी खासियत है सिर्फ ये ब्लिंक। 1 2 3 1 2 3। अच्छा, तुम भी। चलो अब मेरे साथ करना। डीबो। तुम्हारा स्टाइल पसंद आया डीबो। मैंने ऐसे मूव्स कभी नहीं देखे। 1 2 3 1 2 3। जुगनू ब्लिंक करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे जुगनुओं की स्टाइल पसंद आती है और जब ऐसी स्टाइल हो तो मैं रुक नहीं पाती। सब लोग रुक जाओ। ओह नो! यहाँ से जाओ फ्रॉगी बॉय। फेलिशिया ने हमें बचा लिया। हाँ, ये अच्छा तरीका है। जुगनू तब भी चमकते हैं जब आसपास खतरा होता है। ओह, तो ये शिकारियों को दूर रखने का वार्निंग सिग्नल भी है। हाँ। नहीं, स्टाइल पसंद नहीं आया। ये ठीक है पर नहीं। हे ब्लिपी, मेरे जैसे ब्लिंकिंग स्टाइल वाला जुगनू ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तुम्हारा मतलब काउंटिंग गेम वाला? हाँ, तुम्हें मेरा फ्लैश पैटर्न याद है? 1 2 3 1 2 3। ऐसे ही। तुम्हारा मैच मिल गया। हाँ, ये मेरा स्टाइल है। बहुत ही मजेदार एडवेंचर था और मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि आखिर जुगनू चमकते क्यों हैं। जुगनू शिकारी जानवरों को दूर रखने के लिए चमकते हैं और अपने जैसे ब्लिंकिंग स्टाइल वाले जुगनुओं को ढूंढने के लिए भी चमकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। मदद के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय फेलिशिया। 1 2 3 1 2 3।